हमारी कंट्री इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल है जो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती है, और ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है जो इसे सबसे बड़े संविधान में गिनती करवाती है। और भारत के संविधान में जो पहला राइट्स हमारा है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, जिसका जिक्र हमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में हर इंसान, हर व्यक्ति बराबर है, किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा हासिल नहीं है। अगर हमारी संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थितियों के दो लोगों में आपसी भेदभाव हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसी तरीके से सरकार कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जिससे जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा असर नहीं डालता तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी रद्द कर सकता है। यानी देश में कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए जो आपसी भेदभाव पैदा करता हो नागरिकों के बीच में। सभी समान है, सबको एक जैसे राइट्स मिलेंगे, और इसी तरीके की तमाम समानता भारत में रह रहे हर सिटीजन को हासिल है। बट आर्टिकल 15 से लेके 18 तक के जो राइट्स हैं ना, वो सिर्फ स्पेशल ख़ासतौर पर भारतीयों के लिए है। जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके से धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सबको एक जैसे समान अवसर मिलेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जब सबको समान अवसर मिलेंगे और जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो फिर आरक्षण की व्यवस्था इंडिया में क्यों रखी गई। इसका जवाब ये है कि जब कोई वर्ग पहले से ही कोई तबका कमज़ोर हालत में है, असमानता की स्थिति में है, तो उसे समानता में लाना, उसको सबके समान करना ही सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिसे सरकार ने आरक्षण देकर पूरा किया था। यही आरक्षण का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपने कई फैसलों में सही माना है। हालांकि किसी भी तबके को कमज़ोर बताकर आरक्षण का देने का फैसला सरकार नहीं ले सकती। इसके लिए ज़रूरी प्रूफ या प्रमाण होना ज़रूरी है। प्रूफ और प्रमाण नहीं होने की स्थिति में सरकार ने कई बार सरकार के दिए हुए आरक्षण को रद्द कर चुका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग किसी भी नागरिक के साथ गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति या क्षेत्र, भाषा के चलते किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा। हालांकि फिर भी आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण की वजह हम ऊपर जान चुके हैं कि सरकार कमज़ोर तबके को अलग से आरक्षण देकर असमानता की स्थिति से समान लाना चाहती है। यही आरक्षण का आधार है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट जॉब देती है। बट आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है। इंडिया में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी मानी गई है कि सरकार उन्हें इसी परिस्थितियों से बचाए, ऐसे हालातों से बचाए कि वो अछूत होने से बचे। सरकार ने इससे जुड़े और भी कई कानून बनाए हैं जिससे अछूत जैसा व्यवहार करने वालों को पनिश किया जा सके, उन्हें दंडित किया जा सके। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों को ख़त्म करने की बात करता है। गुलाम भारत में अंग्रेज इंडियंस को नाम दिया करते थे सर, खान, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा, इन तमाम उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया था। अब आज़ाद भारत में ना तो गवर्नमेंट किसी सिटीज़न को ये उपाधियाँ दे सकती है और ना ही कोई इंडिया का सिटीज़न बाहर की हुकूमत से ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी ये सवाल होगा कि जब उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया तो फिर नोबेल प्राइज़ और पद्म पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपना फैसला सालों पहले दे दिया था कि पद्म पुरस्कार और नोबेल प्राइज़ उपाधि नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में दिए गए योगदान पर मिलने वाले अवार्ड को आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।